बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा सैटरडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो आज की वीडियो को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं था सैटरडे को, ना ही कुछ ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, बट जितना हुआ उसको फटाफट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो रिटेलर्स दिख रहे हैं मोस्टली बुलिश गए हैं, डीआईएस को देखे तो वो मोस्टली वो भी बुलिश गए हैं, एफआईज को देखे तो वो थोड़े मिक्स गए हैं और प्रोज को देखे तो वो थोड़े से बियरिश गए हैं। तो चलिए ये था बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अब इस कॉलम यहाँ पे हमें देखने वाला है वही बाय सेल का डेटा इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में दिखेगी, उसमें बाय सेल को एडजस्ट करेंगे सैटरडे के बाय सेल को। तो ओवरऑल पोजीशन सैटरडे से मंडे मॉर्निंग तक लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में टुडे वाले में दिखने वाली है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। तो अब देखिए कुछ ज़्यादा बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं है। रिटेलर्स का 600 लॉट का बाय है, 1400 लॉट का बाय एफआईज का है, प्रोज की थोड़ी सी सेलिंग है। तो इनके नंबर्स लगभग लगभग वही हैं जो एक दिन पहले थे। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं तो 63,000 लॉट की बाइंग करके गए हैं रिटेल क्लाइंट्स, 1,93,000 लॉट्स उनके अभी भी सेल में है। 8,000 लॉट की बाइंग करी एफआईज ने, उनके 12,000 लॉट लॉन्ग है टोटल। 71,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 1,81,000 लॉट लॉन्ग में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 12,000 लॉट की ओवरऑल पोजीशन है बाइंग की रिटेलर्स की, फिर 25,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे 40 लॉट्स की इन्होंने सेलिंग करी है, 37,000 लॉट्स इनके अभी भी लॉन्ग में है। 4,200 लॉट एफ आई आईज बाय करके गए, 1,36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 17,000 लॉट पुट सेल करी है प्रोज ने, 1,48,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। अब देखें स्टॉक फ्यूचर्स में तो थोड़ी सेलिंग, 4,000 लॉट की सेल करके गए हैं। एफ आईज 1,38,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में है। रिटेलर्स ने करी है स्टॉक की कॉल्स में बाइंग और पुट्स में भी बहुत कम वॉल्यूम में बाइंग, और स्मार्ट मनी ने किया ठीक उसका अपोजिट। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। कैश मार्केट का डेटा भी थोड़ा सा डल सा ही है। दोनों इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ी थोड़ी सेलिंग करी है, 44 करोड़ और 81 करोड़। कुछ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है ही नहीं। आप टोटल ये ना ही सिर्फ नेट, ग्रॉस बाय और सेल भी बहुत कम ही था। तो इसी वजह से बाजार जो था बिल्कुल एकदम लाइफलेस सा लग रहा था, कुछ ज़्यादा वहाँ पे दिख ही नहीं रही थी पोजीशन। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट कि क्या पोजीशन हमें दिखाई दे रही है, क्या चेंज दिखाई दिया है। 22,378 पे क्लोजिंग है बाजार की। सो प्रोज ने जो हमारा व्यू था कि बाजार को गैप अप इन्होंने खोला और कहीं ना कहीं थोड़ी वहाँ पे अपनी कॉल्स में प्रॉफिट ऐसा लगता है कि बुक किया है, क्योंकि उनकी कॉल्स के अंदर थोड़ी सी सेलिंग हमारे को दिखाई दे रही है। और बाजार जिस तरीके से ऊपर खुला, थोड़ा ऊपर नीचे फिर उसके बाद वो खेलता रहा, ज़्यादा मोमेंटम लेकिन उसमें था नहीं, एक रेंज के अंदर ही था। एक तो टाइम भी बहुत शॉर्ट था, ऊपर से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना के बराबर था किसी भी पार्टिसिपेंट की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतनी सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इन कुछ ना कुछ तो हुई है। तो अब तेजी का ट्रेड देखना तो सबसे सेफ रहेगा 22,400 के ऊपर निकले तो हमारे को वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़ी पोजीशन 22,500 पे दिख रही है। वो भी निकल गया तो फिर तो बहुत अलग लेवल की तेजी दिखने वाली है, जिसे कहते हैं कि आंधी तूफान टाइप का गेम हो जाएगा। बट 400 के ऊपर हम एक थोड़ी सी मीडियम क्वांटिटी में तेजी ले सकते हैं, वही 5 या 10 मिनट का प्राइस एक्शन का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। और जो 22,500 के ऊपर हम ठीक ठाक क्वांटिटी रख सकते हैं 5-10 मिनट्स के टाइम फ्रेम के बाद। उसके बाद मुझे कोई मेजर रेजिस्टेंस एटलीस्ट 22,800 तक नहीं दिखाई दे रही है, चाहे वो पोजिशनल बेसिस पे हो चाहे वो इंट्रा डे बेसिस पे हो। एनीथिंग इज पॉसिबल वर्ल्ड मार्केट का अगर सपोर्ट ठीक ठाक तरीके से रहता है तो। इन द मनी में थोड़ी सी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अगर शॉर्ट का ट्रेड देखना है हमारे को तो बड़ा क्लियर है, 22,300 के नीचे हमें वो शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। क्यों मैंने 300 बोला, 300 का बोलने का रीज़न मेन ये है कि जब तक 300 के ऊपर बाजार है तब तक थोड़ा सा बुल्स की ग्रिप में रहेगा, लेकिन 300 के नीचे जाते ही फिर वहाँ पे हम शॉर्ट में बहुत शॉर्ट क्वांटिटी 25% ही अभी हम लेंगे, और वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। 22,200 का टारगेट रहेगा। उसके नीचे निकलने पे क्वांटिटी में भी थोड़ी 50% तक ला सकते हैं, लेकिन शॉर्ट की क्वांटिटी अभी हम थोड़ी सी कम ही रखेंगे ओवरऑल बेसिस पे। अभी फिलहाल बाजार जो है एडवांटेज बुल्स के फेवर में चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर बाजार घूमता है 22,300 के नीचे निकलता है तो हम बिल्कुल रेडी हैं वहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड के लिए। सो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है निफ्टी के अंदर। निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम फटाफट। सो आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा हमें, और हम मंथली भी चेक कर लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम्स इतने कम थे तो
क्या ही करंट वॉल्यूम में करंट एक्सपायरी में रहा और क्या ही आगे की एक्सपायरी में, तो ज़्यादा कुछ आगे की एक्सपायरी में हमें नहीं दिख रहा। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 47297 पे हुई है मार्केट क्लोज। देखिए यहाँ पे भी कॉल्स में जरूर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो 47,300 का लेवल जो है उसके ऊपर तेजी देखेंगे, लेकिन टारगेट हमारा 500 पे है, जो एक बड़ी रेजिस्टेंस है। यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलती है तो भी हम शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल जाता है और सस्टेन करता है तो फिर क्वांटिटी और बढ़ा करके हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के बाद सीधा वह हाईवे जो है वो खुल जाएगा मार्केट के लिए। और देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना बिल्कुल एडवाइजेबल रहेगा। 47,300 के नीचे सस्टेन करता है 5 मिनट अग्रेसिव ट्रेडर और 10 मिनट सेफ ट्रेडर, उसके लो ब्रेक पे जो है हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। 47,000 का टारगेट, 47,000 के नीचे निकलता है तो फिर हम क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड कर सकते हैं। और आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम फटाफट। सो आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं है। 27 मार्च को देख लेते हैं, उसमें भी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो चलिए अब चलते हैं फिर निफ्टी की बात करते हैं फटाफट। 5 मार्च 20848 पे हुआ मार्केट क्लोज। 21,000 कब जाएगा, अब काफ़ी लोग कर रहे हैं इंतज़ार इसका। और देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अनवाइंडिंग है, तो 850 के ऊपर ही दोस्तों प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव मिलता है तो तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट रहे जा सकता है इवन 21,000 तक का, लेकिन क्वांटिटी इसके अंदर अभी पोजीशन इतनी ज़्यादा आज बनती हुई नहीं दिख रही। शॉर्ट की तरफ सपोर्ट बनी है ज़रूर 800 पे, 800 से कोई बाउंस मिले तो भी बाय कर सकते हैं। जो भी हमने सपोर्ट के लेवल बताए हैं वहाँ से कोई भी बाउंस मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग की पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन इसके नीचे निकलता है 800 के नीचे तो ज़रूर हम शॉर्ट का ट्रेड ट्राई करेंगे। 700 तक का भी टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम वापस डेटा शीट के कंक्लूजन की तरफ। सो 10961 पे मार्केट हुई है क्लोज। अभी थोड़ा सा बाजार चल रहा है, थोड़ा सा फेवर कर रहा है ज़्यादा करके लार्ज कैप्स को। कुछ दिनों से थोड़ा सा मिड कैप और ये थोड़े से ठंडे पड़े हुए हैं, तो एक बार जरा दोबारा मोमेंटम आया तो पॉसिबिलिटी है फिर ये 11,000 से ऊपर एक अच्छे टारगेट्स लेता हुआ दिखाई दे बाजार। तो 950 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्राइस सेक्शन हमें दिखता है तो 11,000 तक का पहला हमें टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर निकलेगा एक बार तो फिर वहाँ पे 11,050 का एक टारगेट आ सकता है, और फिर उसके बाद 11,100। सिमिलरली यहाँ पे देखिए तीनों चारों इंडेक्स के अंदर, चारों इंडेक्स में हमें इन द मनी पुट्स की थोड़ी सी क्वांटिटी ठीक ठाक लगी है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर लेकर के चलें। हो सकता है कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की अगर इन्होंने ट्राई करी तो हमें लेवल हमारे कंफर्म कर देंगे कि हाँ वो गेम ऑन हो गया है, तो वो मिड कैप निफ्टी में वो कंफर्मेशन मिलेगी अगर बाजार जाएगा 10,900 के नीचे। जब तक ये कंफर्मेशन ना मिले, लेवल हमें कंफर्म ना करे लाइव मार्केट में, तब तक हमें जो प्लान है उसी के हिसाब से चलना है। लेवल अगर बोल रहा है ऊपर तो ऊपर की तरफ का, और लेवल बोल रहा है अगर नीचे निकलना है तो फिर ये समझ जाइएगा कि ये एग्रेसिव पुट बाइंग है, फिर हम शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखेंगे। तो 10,900 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड और टारगेट 825 तक का जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं, हम करते हैं वीडियो को कंक्लूड, और कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने वेबिनार नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो उन लोग के लिए इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको इमीडिएटली कल से ही लाइव ट्रेड और एनालिसिस मिलने शुरू हो जाएंगे, और फ्री मिलते रहेंगे आपको वो अगले 2 महीनों तक। तो मिस मत कीजिए, और लर्निंग मिलेगी जो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। उसके अलावा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में आपको दे रखी हैं। हमारी जो भी पेड सर्विस और जो भी चीज़ें हैं सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी, और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जस्ट नीचे दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसको ज्वाइन करने में तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर भी दिए हुए हैं, उनको कॉन्टैक्ट करके आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ओवरऑल अभी भी शॉर्ट में पोजीशन, लेकिन थोड़ी सी बाइंग करी है एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, तो ये ज़्यादा कुछ इतना मीनिंगफुल डेटा यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा। इसको मैं हल्का सा न्यूट्रल ही लेकर के चलूँगा, न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव ही इनफैक्ट कॉस्ट कॉल करूँगा इसको। तो इंडेक्स कॉल का डेटा अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ लॉन्ग है, कुछ उसके अगेंस्ट शॉर्ट भी क्रिएट किए इन्होंने,
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ दिखाई दे रही है कि प्रोज प्रॉफिट बुकिंग करके गए हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर दिखा है कि भाई वो वहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, तो यहाँ पे इनका थोड़ा सेल आया। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों पार्टिसिपेंट अभी भी बुलिश है। अगर ये इतने बियरिश होते तो यहाँ पे वो पॉजिटिव में ना खड़े होते, नंबर इनके थोड़े नेगेटिव होते। पुट का डेटा देखें तो रिटेलर की देखिए जितनी कॉल राइटिंग है उसके मुकाबले काफ़ी कम उनकी पुट राइटिंग है, तो ये भी बाजार के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव एंगल क्रिएट करता है। एफ को देखें तो वो पुट बाय करके गए, उसके अगेंस्ट सेल भी करके गए। ओवरऑल उनके पास एक ठीक ठाक पुट है, लेकिन प्रोज की अच्छी खासी सेलिंग है पुट्स के अंदर, फ्रेश सेलिंग भी हुई है 1,48,000। तो इनका प्रोज का डेटा देखें तो अभी भी वो बुलिश साइड पे ही इंडिकेशन दे रहा है। तो बाकी के सारे डेटा को भी देखते हुए अब कि जैसे स्टॉक फ्यूचर्स भी एफ के ठीक ठाक अभी खड़े हुए, तो और क्योंकि इन्होंने 2 दिन पहले अच्छी खासी बाइंग की थी, कल कोई ज़्यादा मेजर एक्शन हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी अगर हमारे को कंफर्मेशन मिलती है लेवल्स की, तो हमारे को तेजी के ट्रेड की तरफ ज़्यादा कन्विक्शन आ रही है ओवरऑल डेटा देखते हुए, क्योंकि बाजार लगातार ऊपर की तरफ मोमेंटम में चल रहा है और कोई ऐसा रीज़न भी नहीं अभी दिख रहा कि बाजार क्यों गिरे। जीडीपी के नंबर्स आए थे अभी 1-2 दिन पहले, वो भी बहुत अच्छे आए हैं। वर्ल्ड मार्केट भी लगातार हाइज मार रही है और सारी चीज़ें कर रही है, तो हम लोग क्यों पीछे रहे, हम भी अच्छे से ठीक ठाक ग्रो कर ही रहे हैं। तो इसीलिए शायद हाइज जो हैं वो बाजार गिरता भी है थोड़ा सा, फिर 5 दिन 10 दिन रुक करके दोबारा से हाई मार देता है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजी जो होती है वो बाय ऑन डिप्स वाली काम करती है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स एफ एंड ओ में नहीं, कैश में। अगर आप एफ एंड ओ में करेंगे करेंगे तो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस की एक लाइफ होती है 2 दिन 4 दिन 1 वीक, तो वहाँ पे कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए सोच समझ करके। सो मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी और फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है तेजी के ट्रेड के लिए। लेकिन अगर लेवल नीचे की साइड को बोलेंगे तो हम उसके लिए भी रेडी हैं, क्योंकि इन द मनी पुट्स भी हमें दिखी हैं। तो ये जो डेटा जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, तो मैं 55-45 ही दूंगा इसको। कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बुलिश मैं व्यू नहीं लेकर के चलूंगा। मुझे अगर नीचे की तरफ का मौका मिला, अगर मुझे नहीं दिखती इन द मनी कॉल्स के अंदर इतनी बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग और इन द मनी पुट्स में शिफ्ट होती हुई पोजीशन, तो फिर शायद हम इसको 70-80% बुलिश बोलते हैं। लेकिन क्योंकि वो हो गई है, इसीलिए हम सिर्फ 55-45, ताकि एक मेंटल बायस बहुत ज़्यादा बुलिश ना रहे, हम प्रिपेयर्ड रहें कि किस तरफ का हमें ट्रेड लेना है। और लेवल अगर नीचे बोल रहे हैं तो हमें बुलिश नहीं रहना, और लेवल अगर ऊपर बोल रहे हैं तो हमें बियरिश नहीं रहना। ये सिंपल सा रूल है, हमेशा हमें फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और जिनको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए फिर होती है आपसे कल मुलाकात, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।